ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। बच्चों, कल का नवा साल का बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप लोगों का दिन खुशियों से बीते और जो तकलीफ हो सारा तकलीफ परमात्मा ले ले और आपको खुशियां दे और आपका नवा साल खुशियों से भरा हो। बच्चों, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कुछ बोलते होंगे बच्चों। मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नवा साल। बोलो भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का 24वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र के समान घूमता 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। भगवान की कृपा से ही इस ग्रह रूपी दाव प्राप्त हुआ है, जबकि असुरों के लोक में सही का पुत्र होने के कारण वह किसी प्रकार से भी इस पद के योग नहीं था। राजन, सूर्य का ये कह रहे हैं कि श्री सुखदेव जी कि ये जो राहु था ये राक्षस कुल में हुआ था, राक्षसी था, तो इसको ये लोक नहीं मिल सकता था। ये तो भगवान की थोड़ी कृपा थी इसके ऊपर, कोई जन्म का इसका पुण्य था जो कि इसको ये लोक मिला। क्योंकि जिस टाइम मोहिनी रूप भगवान ने किया था और जब इन्होंने वो पी लिया था बच्चों, तब ये सूर्य और चंद्रमा ने बताया उस टाइम अमृत पी लिया था। तो ये कहा, बोले कि राक्षस है, तो उन्होंने अपना चक्र से इसका गर्दन काटा था, तो इसके 2 बने, एक राहु और एक केतु। तो क्योंकि कह रही हैं कि ये तो मतलब हिंसक का पुत्र था, हिंसक मतलब राक्षस का पुत्र था, राक्षसी था, तो होने के कारण यही किसी प्रकार से भी इस पद के योग नहीं था। राजन, सूर्य का तपता हुआ मंडल 10,000 योजन विस्तार तक फैला हुआ है। इसी प्रकार चंद्र मंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। राहु का 13,000 है बच्चों, 13,000 है। समुद्र, क्योंकि देखो बच्चों, 13,000 है राहु का। आप 13 का मतलब समझते हो, 13 गिनती ही बुरी है। 13 जो होता है, 13 गिनती बुरी है। कहते हैं ना, कोई ज़्यादा गुस्सा होता है और कोई लेट होता है तो कहते हैं क्या तेरी 13वीं होगी थी। तो बच्चों, 13 का गिनती जो 1,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन है। समुद्र मथन से निकले अमृत को भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके जब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तब राहु देवताओं का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में आ बैठा था। सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर बैठा था। उस समय जब भगवान ने उसे अमृत पिलाया तो सूर्य और चंद्रमा ने उनका भेद खोल दिया। तभी विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन उड़ा दी और अमृत को इसके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस वेर को याद करके वह अमावस्या और पूर्णमासी के दिन क्रमशः सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं। बच्चों,
ये जो था राहु था तो ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ के ये पी लिया था अमृत। तो इन्होंने भेद खोला, तो ये इनकी जो गर्दन कटी हैं तो ये अमृत पी के अमृत वो तो हो ही गए बेटे, क्योंकि ये मर तो सके नहीं। तो वही ये अपना रूप दिखाते हैं पूर्णमासी को और अमावस को, जो ग्रहण लगता है इनको, क्योंकि वैसे भी पूर्णमासी को और अमावस को तंग करते हैं। जो हम लोग गंगा जी नहाते हैं, जो हम कुलक्षेत्र नहा के आते हैं, पेहवा नहा के आते हैं, क्योंकि जो हम नहाते और दान करते हैं तो कुछ इन पे ग्रह शांत होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को इनका ये ग्रह जो हैं, जो राहु और केतु, ये तंग करते हैं। वेर को याद करके वह अमावस और पूर्णमासी के दिन क्रमशः सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है। वह आक्रमण कभी कभी ग्रहण के रूप में दृष्टि गोचर होता है, परंतु सुदर्शन चक्र के भय से वह उन्हें छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि जिस टाइम में सूर्य देवता को और चंद्रमा को सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण, उस टाइम में ये भगवान विष्णु भगवान ही अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, उसके डर से ये भागता है। नहीं तो ये तो बहुत कहते हैं ना कि जिस पे ग्रह शनि ग्रह हो गया तो आप ये समझ लो कि उस पे राहु केतु का ग्रह जरूर होता है, और राहु केतु का जिस पे ग्रह है पूरा घर बर्बाद करके छोड़ देता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चरण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहाँ तक आयु की गति है और बादल दिखाई देते हैं, अंतरिक्ष लोक हैं। वह यक्ष राक्षस प्रेत और पिशाचों का विहार स्थान है। उससे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी है, जहाँ तक गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक उनकी सीमा है। उनके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तालातल, महातल, रसातल और पताल नाम के 7 लोक हैं। ये सभी क्रमशः 10,000 योजन की दूरी पर शीतल हैं, और उनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन है। उन लोकों में भी स्वर्ग से अधिक ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख और धन संपत्ति है। वह के दैत्य दानव अनेक प्रकार के मायावी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। यह सभी गृहस्थल हैं। सभी पारिवारिक जन परस्पर बड़े प्रेम से रहते हैं। यहाँ माया दानव ने अनेकों भव और सुंदर भवन निर्मित किए हैं। तरह तरह के पक्षी, पशु और प्रकृति के सुंदर स्थान वहाँ की शोभा बढ़ाने वाले हैं। निर्मल जल से भरे यहाँ अनेक सरोवर हैं, जिनमें रंग बिरंगी मछलियाँ किलोल करती रहती हैं। सरोवर में तरह तरह के कमल खिले रहते हैं। पक्षियों की मधुर बोलियां और भौरों की मधुर गुंजार वह गूंजती रहती है। यह सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसीलिए दिन रात का काल विभजन यह नहीं है। मतलब ये जहाँ पे ये रहते हैं दानव, तो वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा नहीं जाते, वहाँ पे दिन और रात नहीं होता, वहाँ पे एक समान है, जो दिन भी रात भी। वहाँ के लोग बूढ़े भी नहीं होते। यह सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसीलिए दिन रात का काल विभजन यह नहीं है।
वहाँ के अंधकार को, बड़े बड़े नागों की बड़ी बड़ी मणियाँ दूर करती हैं। वह जिन प्रकृति प्राकृतिक औषधियों और रस का सेवन वह के लोग करते हैं, उससे वह किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग नहीं होते। वृद्धावस्था, थकान, कमजोरी आदि शारीरिक विकार वहाँ नहीं होते। वह सदैव युवा और स्वस्थ बने रहते हैं। सुंदर सुदर्शन बने रहते हैं। सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए सुदर्शन चक्र का भय वह सदैव बना रहता है, क्योंकि उनको वो जवानी रहते हैं, वो बूढ़े कभी नहीं होते। उनके जो खान पियन है वो रस है, वो रस लेते हैं, जिससे उनका शरीर कभी जंजर नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता और वो स्वस्थ बने रहते हैं। उनको सिर्फ जब डर रहता है तो सुदर्शन चक्र से, और उनकी मृत्यु किसी चीज़ से नहीं होती, क्योंकि उनकी कभी मृत्यु होती है तो सुदर्शन चक्र से होती है, विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से। वो डरते हैं तो सिर्फ सुदर्शन चक्र से, बाकी और किसी चीज़ से डरते भी नहीं। तो चक्र का भय यह सदैव बना रहता है। राजन, अतल लोक में यम दानों का पुत्र असुर बल रहता है, वहाँ अत्यंत मायावी हैं। उनके एक बार जम्भाई लेने से सवेरीण केवल अपने वर्ण के पुरुषों से रमण करने वाली कामनी, अन्य पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुरुष चली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जो सभी प्रकार की काम कला में निपुण थी। जिसे हट में वह स्त्रियां रहती हैं, वह का रस पीकर देतों में 10,000 हाथियों का बल आ जाता है, और वह अहंकारी होकर अपने आप को ही ईश्वर समझने लगते हैं। इस लोक के नीचे वीतल लोक में भगवान हटकेश्वर नामक महादेव जी अपने प्रसादों भूत गणों सहित रहते हैं। अपनी प्रजा की श्री वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। वीतल के नीचे सूतल लोक है, वह पर भी विरोचन के पुत्र राजा बलि रहते हैं। भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पगों में 3 लोक छीन लिए थे। भगवान की कृपा से ही वह लोक उन्हें दिया गया था। वह की अकूत संपत्ति की तुलना में इंद्र की संपत्ति की कोई मानता नहीं है। हे राजन, देखो 3 इसका जो भगवान वामन बन के और बलि से 3 पग लिया था परमात्मा ने, तो बलि ने दान कर दिया था 3 पग। तो पहला पग उन्होंने, पहले पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, दूसरा पग में धरती, तीसरा पग में वो कहा, बोले मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा था, प्रभु तीसरा पग रखने को तो अब जगह नहीं है मेरे सिर के सिवा। तो उन्होंने उसके सिर पे पैर रखा और उसको पाताल लोक का राजा बना दिया। तो इतना राजपाट दिया है, इतना भगवान विष्णु ने। कहते हैं बच्चों, भगवान विष्णु का आप विष्णु को दो, अगर आपने मान लो 1,000 रुपये दे दिया, भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया कि भगवान ये हैं, आप देख लेना बच्चों, आप 2,000 का खर्च कर लोगे, जब भी भगवान के पास उतना ही धरा रहेगा पैसा। कहते हैं ना, इन्होंने 3 पग लिया, 3 पग में 2 पग, एक पग ब्रह्मांड का, दूसरा पग धरती का और तीसरा पग इसके बलि का।
सिर में रखा, जो पाताल लोक को भेज दिया। पाताल लोक में जाने के बाद इनका इतना कुछ दिया, भगवान ने इतना कुछ दिया कि बहुत ज़्यादा उसको, मतलब इंद्र के पास भी इतना राज नहीं है जितना राज बाली के पास है। वो भगवान ने कृपा की है, एक लोक दे रखा भगवान ने बलि को पूरा एक लोक दे दिया कि तुम यहाँ पे रहो और अपना गुजर बसर करो। भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पगों में तीनों लोक छीन लिए थे। भगवान की कृपा से ही यह लोक उन्हें दिया गया था। वह की अकुति संपत्ति, इतना संपत्ति दिए, मतलब इतना संपत्ति की तुलना में इंद्र की संपत्ति की कोई मानता नहीं है। हे राजन, संपूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और आत्मा स्वरूप भगवान वासुदेव की कृपा से ही राजा बलि को इस लोक का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही इनको ये सुख दिया, तो इनको ये सुख प्राप्त हुआ है, सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने राजा बलि से जो भूमि दान में ली थी वह ईश्वर को दिखाया मोक्ष पद है, मतलब जो दान लिया था वो मोक्ष पद है। बलि को मोक्ष पद मिला है, मोक्ष पद है जो राजा बलि को उनकी दानवीरता के कारण प्राप्त हुआ था, क्योंकि बलि इतने दानी थे कि उनके घर से कोई भी खाली नहीं जाता था, इतने दानी थे। तो भगवान कहने लगे, जो इन्होंने वो यज्ञ किया था, वो यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो भगवान बन जाते बलि। तो इन्होंने रूप धारण किया, 3 पग धरती लिया। भगवान को बलि को भगवान ने नीचे पाताल लोक दिया, क्योंकि कृपा जो सिंधु सागर बरसाते हैं तो बहुत बरसाते हैं। कुछ बात हो जाता है हमारे से या हमसे, तो हम बहुत दुख आता है और हमें यही लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ही बुरा किया है। लेकिन भगवान एक दुख के बाद 10 सुख देते हैं। परमात्मा एक दुख के बाद 10 सुख देते हैं। हम अपने सुख को भगवान से शेयर नहीं करते, हमारी ये गलती होती है कि अपना सुख को भगवान से शेयर नहीं करते। जिस टाइम दुख होता है त्राही त्राही कर उठते हैं। तो जब हम दुख को शेयर करते हैं तो बच्चों, हमें आपको जो दुख भगवान ने दिया है, तो दुख को अर्पण करते करते हमें जो सुख मिलता है तो हमें भगवान को सुख भी अर्पण करना चाहिए कि हे मेरे परमात्मा, आज मुझे ये चीज़ मिला है, आज मुझे ये खुशी मिली है और आज मुझे ये मेरी तमन्ना पूर्ण हुई है। भगवान के आगे ज़रूर माथा टेका करो, अपने माँ बाप के पैर जरूर छुआ करा करो, क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता से बढ़ के इस संसार में नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि मेरे से बढ़ के आपके माता पिता हैं, फिर इसके बाद मैं हूँ। राजन, भगवान वासुदेव तो 3 बंधु हैं। उन्हें दीन बंधु हैं। उन्हें जो भी एक बार नाम लेकर पुकारता है वह उसे इस भव सागर से पार उतार देते हैं। उनके समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े योगी तो निरंतर साधना के उपरांत भी अपनी कर्म बंधनों को काटने में सफल नहीं होते। भगवान को राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगने पर अपना जो सर्वस्व दान दे डाला था, उसके बदले वह लोक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने याचना के छल से जिस प्रकार राजा बलि से त्रिलोकी का राज छीना था और उसके पास मात्र उसका
शरीर ही रहने दिया था, तब उसने कहा था, प्रभु खेद है कि इंद्र विद्वान होकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर नहीं है। इस में बृहस्पति को अपना गुरु बताया, परंतु भगवान से इस इंद्र ने दसवें भाव न मांग कर मेरे ऐश्वर्य और भोगों को ही अपने लिए मांगा। यह 3 लोग तो बच्चों ये कह रहे हैं कि जो ये हैं इंद्र चतुर चालाक नहीं है। बृहस्पतिवार का इन्होंने बृहस्पति गुरु का तप किया। जब बृहस्पति गुरु आए तो इंद्र ने यही छल किया कि मेरा यज्ञ अगर पूरा हो जाएगा तो मैं इंद्रपुरी का राजा ना बन जाऊं। तो उन्होंने आपका साथ नहीं मांगा, उन्होंने आपके थ्रू मेरा राजपाट लिया। लेकिन भगवान मुझे इस बात की खुशी है कि वैसे राजपाट में 100 क्या करोड़ों राजपाट में नछावर कर दूं आपके ऊपर, जो आपका चरण मेरे सिर पे पड़ा, जो आपके चरण मेरे सिर पे रखा गया। क्योंकि धन दौलत तो दिखावा है, लेकिन भगवान का जो सप्रस है, भगवान के भिक्षुक के रूप में मेरे घर आना है, भगवान के जो चरण कमल हैं, इस चरण कमल के वास्ते योगी इतना तप कर लेते हैं कि कंजर उनका शरीर बिल्कुल बंजर सा हो जाता है, हड्डियों का ढांचा हो जाता है, फिर भी ये चरण का दर्शन नहीं कर पाता। ओहो भाग मेरा भगवान, मैं तो खुद धन हो गया जो कि आपके चरण मेरे सिर पे पड़ा नहीं है। इससे बृहस्पति को अपना गुरु बताया, परंतु भगवान से इस इंद्र ने दशाए भाव ना मांग कर मेरे ऐश्वर्य और भोग को ही अपने लिए मांगा। यह 3 लोग तो एक मानवतार तक ही रहेंगे, परंतु आपके श्री चरणों की, देखो आ लिया बच्चों, आपके श्री चरणों की कृपा के सामने इनका क्या मोल है। यह कृपा तो अनंत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। मेरे पिता महाप्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्याकशिपु के मारे जाने पर भी प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। उन्होंने प्रभु आपसे दूर करने वाला अपने पिता का निष्कंटक राज तक ठुकरा दिया था। मेरे पास तो प्रभु ऐसी महानता नहीं है। अंत में आपसे आपके चरणों की स्तुति ही मांगता हूँ। क्योंकि इन्होंने भगवान का चरणों की स्तुति मांगी, तो द्वारपाल पे भगवान आज भी चक्र और गदा लिए वहाँ पे बाली के मेन गेट पे भगवान खड़े रहते हैं। मांगता हूँ आपके चरणों की स्तुति ही मांगता हूँ। राजा बलि की इस विनती के उपरांत भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सदैव इस लोक में राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। देखो बच्चों, ये हैं भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सदैव इस लोक में राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। एक बार की बात है कि अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारकर रावण को लाखों योजन दूर फेंक दिया था। ये बलि के पास रावण मद, जैसे कहते हैं ना, मद होके गया कि मेरे जितना बड़ा बलवान और ताकतवर कोई भी नहीं है। तो भगवान विष्णु पहरेदारी पे खड़े हुए हैं गदा लिए। उन्होंने अपने लखून के जो अपने उंगली हैं उसके अंगूठा से एक ठोकर मारी तो कईयन योजन लाखों योजन दूर फेंक दिया था भगवान ने। रावण अहंकार में सदैव इस लोक में राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। एक बार की बात है कि रावण अहंकार में भरा हुआ दिग्पाल
दिग्विजय करते हुए वहां पहुंचा था, परंतु भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारकर रावण को लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सुतल लोक से नीचे तलातल है, वह पर त्रिपुर का आदिपति दानव राज में रहता है। पहले 3 लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उनके 3 सुर भस्म कर दिए थे। 3 पूर भस्म कर दिए थे। उन्हीं की कृपा से मैं दानों का यह लोक मिला था। श्री महादेव से सुरक्षित व मैं दानव समस्त माया वीरों का गुरु है। सूरदर्शन चक्र का इस कोई भय नहीं है, क्योंकि वहाँ के निवासी उसका बड़ा आदर करते हैं। उस लोक के नीचे महातल है। इस लोक में क्रोध से उत्पन्न अनेक सिरों वाले सर्पों का समुदाय रहता है। उनमें कुहल, तक्षक, कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि नाग प्रधान हैं। वह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी से भयभीत रहते हैं। उनके नीचे का लोक रसातल कहलाता है। वह पर पड़ी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। वह सदैव देवताओं के विरोधी रहे हैं। यह जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और दुहासी होते हैं। वह इंद्र और पक्षी राज गरुड़ से डर कर रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल लोक है। वहाँ पर बड़े बड़े फन वाले भयानक नाग रहते हैं। वह बड़े क्रोधी होते हैं। उनका प्रधान नाग वासुकी है। इसमें भी 5 से लेकर 1000 सिर वाले नाग पाए जाते हैं। उनके फनों पर दमकती मणियों से पाताल लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो बच्चों, हम लोग को तो एक ही पता था कि पाताल है, लेकिन 7 हम ये धरती पे रहते हैं। धरती के नीचे 7 लोक हैं। ये 7 लोक मैं पढ़ के सुनाई हूँ, आप ध्यान से सुनना। और बच्चों, अगर देखो मैं अनपढ़ गंवार हूँ, अगर मेरे से कोई गलती मिस्टेक कोई गलती से पढ़ा गया हो, तो आपके पास किताब हो तो आप पढ़ के पढ़ा करो। क्योंकि ये जो भागवत है, भागवत में स्वयं कृष्ण भगवान विराजमान हैं। आप पढ़ा करो और सुना करा करो, क्योंकि भागवत हमें मोक्ष देगा। भागवत से हमारे पितर जो हैं उनकी गति होती है। किसी किसी के घर में बच्चों देखो, बुरा मत मानना, संसार है ये। किसी किसी के घर में प्रेत पितर बहुत तंग करते हैं, क्योंकि प्रेत पितर होने के बाद जिनके घर में प्रेत पितर होता है बच्चों, उनके घर में संतान नहीं होता। प्रेत पितर सबसे पहले संतान को खत्म करता है। उनके घर में सुख शांति नहीं रहती। उनके घर में माया नहीं रहता। उनके घर में आपसी प्यार नहीं रहती। उनके घर में बना बनाया खाना वैसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हो जाएगी कि वो खाना नहीं खा सकते। तो कहते हैं प्रेत पितर का उद्धार करने का सिर्फ एक जरिया, एक मार्ग है, भागवत। 7 दिन का भागवत पुराण होता है, जो बांस अपने घर से ले जाके पितरों का नाम लेके गंगा जी में नहला के उस बांस को सफ़ेद कपड़ा या पीले कपड़े में लपेट के, और जहाँ पे भागवत होता है वहाँ पे वो करते हैं। तो 7 दिन में 7 गांठें होती हैं। वो प्रेत बैठता है और वो गांठें फटती फटती 7 गांठ फट जाती हैं। तो बच्चों, अगर प्रेत पितर है आपके घर में, और आप बच्चों इतना गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 10-12 लाख रुपए लगता है भागवत करवाने में।
10-12 लाख से भी ऊपर लग जाता है भागवत, सही भागवत करवाने में और पूरा परिवार को मनाने में। तो बच्चों, अगर आपके घर कोई प्रेत पितर है तो आप एक अध्याय भगवान को साक्षी मान के, हे परमात्मा, हे विष्णु भगवान, हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपका भागवत पुराण पढ़ रहा हूँ, मेरे पितरों के कान तक जाएं और मेरे पितरों को सदगति दो, पितरों जी महाराज को सतलोक देव सत उनको। क्योंकि बच्चों, अगर आप मांगते हो अपने पितरों के वास्ते भगवान से, तो भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं और परमात्मा आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो वही कहते हैं कि भगवान से ज़रूर मांगा करो, क्योंकि भगवान सब कुछ देने वाले हैं। परमात्मा कहते हैं ना बच्चों कि अपने वास्ते मांगा तो क्या मांगा, अपने वास्ते मांगा तो क्या मांगा, मांगना है तो दूसरे के वास्ते मांग के देखो, परमात्मा आपका खुद ही काम बना देगा। क्योंकि आजकल अपने वास्ते ही मांगते हैं, ज़्यादातर दूसरे के वास्ते नहीं मांगते। तो अपने पितरों के वास्ते भगवान का ये कीर्तन भजन करा करो और भगवान से ज़रूर प्रार्थना करा करो कि परमात्मा हमारे पितरों को मोक्ष दो। आपके घर में जो प्रेत पितर हैं, धीरे 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 ये जितना एक एक अध्याय रोज पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, देखो मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ फिर भी मैं पढ़ती हूँ जो टूटा फूटा शब्दों से। अगर आप बच्चों, आजकल के तो बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, आप एक अध्याय जोर जोर से, ये नहीं कि धीरे, एक जोत जला लो, एक घंटी रहेगा, भगवान का तस्वीर रहेगा और धूप बत्ती रहेगा, तुलसी दल और मिश्री और माखन आप रोज रखो भगवान के सामने और ये पुस्तक पढ़ो। और भगवान को जैसे जब ये वो हो जाए तो भगवान को घंटी ऐसे बजाना है और भगवान को 3 ताली जरूर सुनाना है भगवान को। देखो भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो छोटे छोटे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। नवा साल की मुबारक हो बच्चों, आप लोगों को बधाई हो, बहुत बहुत